नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है हिप्नोसिस, या फिर आप उसे सम्मोहन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जानेंगे कि सम्मोहन कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, साइंटिफिकली कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार, इसकी अलग अलग टेक्निक्स, और लास्ट में आपके लिए एक बोनस ट्रिक भी है, जिससे आप सीख कर आप अपने दोस्तों को या एंटरटेन कर सकते हो, या आप खुद भी उसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। तो व्हाट इज़ हिप्नोसिस, सम्मोहन क्या है? तो एक्चुअली में दोस्तों, सम्मोहन एक आर्टिफिशियल नींद है, एक माइंड का स्टेट है। ठीक है, जिसको हम सम्मोहन कहते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा उसका शॉर्ट हिस्ट्री देख लेते हैं। तो शॉर्ट हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि जो आधुनिक हिप्नोसिस है, जो आधुनिक सम्मोहन है, वो 18वीं सदी से ही चालू हुआ है। उसको एफ मैस्मर नाम के एक जर्मन के फिजिसिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले उसका यूज़ क्लिनिकली किया था। ठीक है, उससे पहले ये विद्या काफ़ी पुरानी बताई जाती है, जिसको पहले प्राण विद्या भी कहा जाता था, जिसको कुछ अलग अलग तरीक़ों से परफॉर्म किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में 18वीं सदी से ही ये ज़्यादा प्रचलित हुआ है, और आप हिप्नोसिस या सम्मोहन को मैस्मरिज्म के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं टाइप ऑफ हिप्नोसिस। तो दोस्तों, हिप्नोसिस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल हिप्नोसिस और दूसरा है मॉडर्न हिप्नोसिस। दोस्तों, ट्रेडिशनल हिप्नोसिस के बारे में बताया जाता है कि ट्रेडिशनल हिप्नोसिस ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो सजेशंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। या फिर आपने कहीं वो देखा होगा कि ये पेंडुलम ऐसा घड़ी जैसा आता है ना, हिलाकर पेंडुलम से किसी का ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, या कुछ इमेजिनेशन करवाया जाता है। ठीक है, और कुछ सजेशन दिया जाता है, कुछ स्क्रिप्ट होती है और उसके द्वारा किया जाता है। ट्रेडिशनल हिप्नोसिस के बारे में और एक मान्यता है कि वो आसानी से थोड़ी सी ट्रेनिंग से सीखा जा सकता है या परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है मॉडर्न हिप्नोसिस, जिसको एरिक्सनियन हिप्नोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि मिल्टन एच एरिक्सन एक अमेरिका के डॉक्टर हो गए, जिन्होंने मॉडर्न हिप्नोसिस को डेवलप करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज निकाली है। उन्होंने सालों तक अपनी पूरी ज़िंदगी हिप्नोसिस को दे दी, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारी थ्योरीज बनाई हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये पेंडुलम के द्वारा हिप्नोसिस किया जाता था। जो स्टैंडर्ड हिप्नोसिस है ना पुराना, उसमें ऐसे उसको कॉन्सेंट्रेट करवा के कुछ सजेशन बोले जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टेक्निक्स ऑफ हिप्नोसिस। तो दोस्तों, अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि हिप्नोसिस में क्या क्या टेक्निक्स है। ठीक है, तो सबसे पहली टेक्निक्स है, सबसे पुरानी है, जो मैंने आपको पहले कहा कि सजेशंस। ठीक है, सजेशंस के द्वारा आप हिप्नोसिस कर सकते हैं। कुछ स्क्रिप्ट होती है, कुछ फिक्स सेंटेंस होते हैं, और कुछ फिक्स सिचुएशन होती है उसके द्वारा। ठीक है, दूसरा है, माफ़ कीजिएगा, दूसरा है ब्लड फ्लो टेक्निक। बहुत पुराने समय में कुछ लोग ये टेक्निक जानते थे कि शरीर के कुछ हिस्सों की कुछ नसों को कुछ समय के लिए वो दबा के रखते थे, जिससे क्या होता था कि ब्लड का फ्लो दिमाग पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था, और जिससे भी इंसान हिप्नोटिक ट्रांस में आ जाता था। तीसरी हिप्नोसिस की टेक्निक है मेडिसिन के द्वारा भी हिप्नोसिस किया जा सकता है। अब यह आता है एडवांस में, ये जो चौथा है कोवर्ट हिप्नोसिस NLP। तो मैंने आपको बताया था ना कि मिल्टन एंड एरिक्सन ने जो किया था, थियोरीज वगैरह निकाली थी, जो योगदान दिया था हिप्नोसिस में, तो उसमें ये आता है। इसमें ये होता है कि कोवर्ट हिप्नोसिस मतलब छुपा हुआ, आप बातों बातों में ही इंसान की सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता, और आप उसके साथ बात करते हैं, और उस तरीके से आप उसको ट्रांस में लाते हैं। इसको कोवर्ट हिप्नोसिस बोलते हैं। ठीक है,
दोस्तों ये सब टॉपिक इतने डीप में हैं कि इन सब पर एक एक वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम लोग हर एक टॉपिक पर डीप में और एडवांस लेवल पर भी वीडियो बनाएंगे। दूसरी एक टेक्निक है डिस्टर्बिंग बैलेंस। इंसान का बैलेंस भी डिस्टर्ब अगर किया जाए, इंसान खड़ा है और उसको एकदम से धक्का मारा जाए पीछे की तरफ गिरने के, तो थोड़ी देर के लिए अपना जो कॉन्शियसनेस है वो खो देता है और वो एक छोटी सी ट्रांस में आ जाता है, हिप्नोटिक ट्रांस में। फिर आपको पास टेक्निक चाहिए, सजेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कि आप उसको फिर आगे डीप ट्रांस में कैसे ले जाते हो और हिप्नोटाइज करते हो। ठीक है, ज़्यादातर स्टेज हिप्नोसिस में जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या क्विक हिप्नोसिस में ये टेक्निक यूज़ की जाती है। दूसरी एक टेक्निक है मिसडायरेक्शन। मिसडायरेक्शन के द्वारा भी हिप्नोसिस को परफॉर्म किया जाता है। और है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न के द्वारा भी हिप्नोसिस को परफॉर्म किया जाता है। ज़्यादातर स्ट्रिक्ट हिप्नोसिस में, क्विक हिप्नोसिस और स्ट्रिक्ट हिप्नोसिस, आपने कहीं पर टीवी पर प्रोग्राम देखा होगा, खासकर अमेरिका वगैरह बाहर के देशों में स्ट्रिक्ट हिप्नोसिस ज़्यादा परफॉर्म होता है। तो वहाँ पर ये जो परफॉर्म करने के लिए टेक्निक यूज़ होती है, क्विक हिप्नोसिस तो या स्ट्रिक्ट हिप्नोसिस, तो उसके लिए कन्फ्यूज़न टेक्निक का यूज़ किया जाता है। उसमें भी अलग अलग टेक्निक है कि कैसे कन्फ्यूज़ किया जाए माइंड को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पॉपुलर हिप्नोसिस एस्पेक्ट्स। अब हिप्नोसिस के वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है स्टेज हिप्नोसिस। ठीक है, स्टेज हिप्नोसिस आपने इंडिया में तो ज़्यादा प्रचलित नहीं है शायद। मैजिशियन जैसे मैजिक करते हैं वैसे ही ये स्टेज हिप्नोसिस का शो होता है। ठीक है, बाहर के देशों में ये ज़्यादा चलता है, बहुत सारी ऑडियंस आती है और वहाँ पर ये एंटरटेनिंग बहुत सारे हिप्नोसिस के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो भी परफॉर्मर होता है उसके द्वारा। तो ये हो गया आपका स्टेज हिप्नोसिस। ये भी बहुत डीप चीज़ है दोस्तों, बहुत ही डीप चीज़ है। इस पर भी एक बहुत बड़ा सा पर्सनल वीडियो बन सकता है। आपको जिस भी चीज़ जानने में इंटरेस्ट होगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में डीप वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आपके लिए टेक्निक है, आप ही किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में पॉपुलर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है क्विक हिप्नोसिस या स्ट्रीट हिप्नोसिस। ये भी बाहर के देशों में ज़्यादा प्रचलित है, इंडिया में मैंने बहुत कम देखा है। एक आध टीवी शो पास्ट में आता था, विदेशों में इसके पर टीवी शोज़ भी बहुत बन चुके हैं। ठीक है, परफॉर्मर स्ट्रीट पे जाता है, चलते हुए इंसान को बुलाता है, बातें करता है और हिप्नोटाइज कर देता है। फिर उसका नाम वो भूल जाता है, हाथ से हाथ चिपक जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसमें शो है। ठीक है, और लास्ट में तीसरा है मास हिप्नोसिस। ठीक है, तो ये मास हिप्नोसिस क्या है कि एक से ज़्यादा लोगों को, बहुत सारे लोगों के माइंड पे इफ़ेक्ट जो करता है उसे मास हिप्नोसिस कहते हैं। वैसे तो ये हिप्नोसिस की कैटेगरी में नहीं भी लाया जा सकता, क्योंकि ये वैसे तो ये माइंड कंट्रोल की कैटेगरी में आएगा। इन फ्यूचर आपको इंटरेस्ट होगा, आप कमेंट करेंगे या टाइम मिलेगा तो हम लोग माइंड कंट्रोल पे भी एक स्पेशल वीडियो डीप में बनाएंगे। तो ये खास इसमें आएगा। ज़्यादातर ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो एडवर्टाइज वगैरह करती है, या कुछ बड़े राजनेता या कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे फंडे या कुछ करते हैं जो इनोसेंस माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए, ये सब चीज़ें मास हिप्नोसिस में आती है, जो एक साथ लाखों करोड़ों हज़ारों सैकड़ों लोगों पे इफ़ेक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से हम जो अभी ये जो टॉपिक के पर बात कर रहे हैं उसमें ये हिप्नोसिस मैंने गिना है, वैसे वो कहा जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर आएगा माइंड कंट्रोल टेक्निक्स में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब मेन टॉपिक देखते हैं कि हिप्नोसिस इफ़ेक्ट कैसे करता है, साइंटिफिकली काम कैसे करता है। ठीक है, बने रहिएगा, लास्ट में आपके लिए ट्रिक है, आप भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं हिप्नोटाइज किसी को। तो दोस्तों ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड है ये आपका हो गया कॉन्शियस माइंड। ठीक है, चेतन मन, जागृत मन, हिंदी में इसको ये भी सब कहा जाता है। और जो हमारा राइट साइड का दिमाग है, जहाँ पर आप कलर्स देख सकते हैं,
उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। ठीक है, तो समझ में आ गया, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फ्रंट प्लेयर है, मतलब उसका काम है लॉजिक करना। वैसे वो जागृत मन मैन कहा जाता है। हम सोने से पहले जितने भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जितने भी काम करते हैं, इसमें इसका बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो हर एक चीज़ पर लॉजिक करता है। वो जागरूक मन है, वो हर एक चीज़ देखता है कि भाई हम जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हम कितनी स्पीड से दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे, थोड़ा स्लो होना है, कोई सामने आ रहा है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, गड्ढा आ रहा है वो रुक जाएगा, तो एक लॉजिक करता है। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड का काम है स्टोरेज, क्रिएटिविटी, आपके फीलिंग्स, ये सब स्टोर रखता है। आपको कभी कोई फीलिंग्स हुई होगी तो भी इसमें ये सब स्टोर होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कॉन्शियस माइंड का काम है लॉजिक करना और ये है स्टोरेज। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि दो भाई है, एक बड़ा भाई है समझदार है, एक छोटा भाई है, तो ये कॉन्शियस माइंड का रोल हमारे जीवन में बड़े भाई जैसा है कि जैसे भी बड़ा भाई या छोटा भाई, दो भाई खेल रहे होते हैं, जो समझदार है वो जानता है कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है, कहाँ दौड़ना है, कहाँ नहीं दौड़ना है, कहाँ रोड पर नहीं खेलना है, एक्सीडेंट हो जाएगा, छत पर है तो ज़्यादा आगे नहीं जाना है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को ये सब नहीं पता है कि छत पर कहाँ आगे जाके वो गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा। ठीक है, उसके पास ये लॉजिक करने की क्षमता नहीं है। तो आप समझ गए, कॉन्शियस माइंड लॉजिक करता है, सबकॉन्शियस माइंड स्टोरेज करता है। तो मेन सम्मोहन में टेक्निक यही है कि आप किसी के कॉन्शियस माइंड को अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा, जैसे मैंने कुछ टेक्निक्स आपको बताई, ये 4-5 आगे मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी, सजेशन के द्वारा, ब्लड फ्लो में, ये मेडिसिन के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, ये हिप्नोसिस है, ये सब टेक्निक्स के द्वारा आप उसके इस कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं या स्टक कर देते हैं या बाईपास कर देते हैं। ठीक है, तो ये करने से क्या होता है कि आपके पास सीधा ही उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस आ जाता है। एक्सेस आ जाता है मतलब ये कॉन्शियस माइंड लॉजिक करने वाला है ही नहीं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो सीधा ही आप उसके सबकॉन्शियस माइंड से फिर बात करने लगते हैं, और कुछ सजेशन होते हैं, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन, बहुत एडवांस लेवल पर भी अब हिप्नोसिस जा चुका है, पुराने समय से जारी लास्ट 20 सालों में बहुत ही एडवांस हो चुका है। तो आप उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकली भी इसका बहुत ब्रॉड यूज़ होता है, कुछ बुरी आदतें छुड़वाने के लिए, पेन रिलीव के लिए, ठीक है, या फिर आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी बैठ गई है तो उसके लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए कि ये कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक करता है, हर एक चीज़ पर वो लॉजिक करता है। वो ये बड़ा भाई है, अगर उसको लॉजिक ठीक लगता है तो ही ये फिर ये उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता है, ये हर एक चीज़ को फ़िल्टर करता है। ठीक है, कोई भी आपकी मेमोरी या कोई भी की बात आपकी जानी तो अल्टीमेटली है सबकॉन्शियस माइंड में ही। ठीक है, क्योंकि आप वो कंप्यूटर वाला एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि एक सीपीयू है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड सीपीयू है, सबकॉन्शियस माइंड हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो सीपीयू में आपको सब कुछ डला हुआ होता है, क्योंकि सीपीयू एक अर्थलॉजिकल यूनिट है, माफ़ कीजिएगा सॉरी, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, तो आपने उसमें प्रोग्राम सब फीड कर रखे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने जैसा फ़िल्टर किया होगा उतनी ही चीज़ हार्ड डिस्क में जाएगी। पर अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू है ही नहीं, या सीपीयू को आपने कुछ भी तरीके से बाईपास कर लिया, तो आपका सीधा एक्सेस हार्ड डिस्क पर होगा। एक बार आपके पास हार्ड डिस्क आ गए, आप कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आप समझ गए दोस्तों कि मेन चीज़ मैं इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि मेन समझना यही है कि सम्मोहन है क्या, साइंटिफिकली यही चीज़ है। टेक्निक्स तो आप कहीं से भी जान सकते हो, टेक्निक्स में आप लोगों को धीरे धीरे और भी वीडियो बनाऊंगा, ज़रूरत होगी तो और भी बताऊंगा, पर मेन चीज़ यही है कि आप लॉजिकल माइंड को
थका देते हो, कॉन्सेंट्रेट करके सुला देते हो, इमेजिन करवाते हो, बाईपास करते हो और सबकॉन्शियस माइंड का काम। लास्ट एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि लॉजिकल माइंड क्या करता है, फिल्टर करता है। जैसे आपने कई बार कुछ किस्से देखे होंगे, आपने कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट देख लिया, आप घर पर आए, आप खाना भी नहीं खा पाए उस दिन, शायद आपको नींद भी नहीं आई ठीक से, लेकिन आप देखोगे कि दूसरे तीसरे दिन आप वो चीज़ भूल जाओगे और आराम से सो जाओगे। क्यों? क्योंकि इस कॉन्शियस माइंड को ये चीज़ पता है, वो फिल्टर करता है कि ये अपने इतने काम की चीज़ नहीं है, इसलिए वो उसको यहाँ जाने ही नहीं देता है, यहाँ से ही वो फिर निकाल देता है। ठीक है, तो समझ गए आपके मेन ये माफ़ कीजिएगा, मेन सम्मोहन का फंडा यही है। आपको कोई हिप्नोसिस ये नहीं बताएगा कि सम्मोहन का फंडा क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सम्मोहन का फंडा इतना ही है, छोटे से ये 2 स्लाइड, एक ही स्लाइड का फंडा है कि कॉन्शियस माइंड को किसी भी तरीके से सुला देना है, स्टक करना है या बाईपास करना है, और उसकी अलग अलग विधियाँ है साइंटिफिक। ठीक है, तो आपको उसके सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल मिल जाएगा, है ना। फिर तो आपका बहुत सारे सजेशंस वगैरह है जिससे आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हाँ, और एक दूसरी बात बता दूँ मैं आपको कि आपने किसी को हिप्नोटाइज कर भी लिया, फिर भी आप एकदम से उसके पास कुछ भी काम नहीं करवा सकते। जैसे मैंने किसी को बोला कि आप अपना शर्ट उतार दो, मतलब कपड़े उतारो, शर्ट उतार दो, तो एकदम से वो शर्ट नहीं उतारेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी की दृढ़ मान्यताओं जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, उसकी दृढ़ मान्यता के खिलाफ एकदम कोई कार्य नहीं करवा सकते। लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक सजेशन होते हैं फिक्स, जैसे मंत्र होते हैं ना, वैसे फिक्स एक स्क्रिप्ट होती है। जैसे मैंने किसी को हिप्नोटाइज किया और मुझे किसी के पास काम करवाना है तो, या शर्ट निकलवाना है, तो मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी मुझे बहुत लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही होगी। वो फील करेगा, आप जो बोलोगे वो वही फील करेगा, उसको लगेगा हाँ यार बात तो सही है, गर्मी लग रही है। भाई फिर आप उनको बताओगे कि मैंने तो अपना शर्ट निकाल दिया है, अगर गर्मी से बचना चाहते हो, अगर झुलसन से बचना चाहते हो तो आप भी अपना शर्ट निकाल दो। तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये बात सही है, गर्मी से बचना है तो शर्ट तो निकालना पड़ेगा, तो वो अपना शर्ट निकाल देगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक करता है वो तो है ही नहीं उस। ठीक है, अगर वो होता तो ये चीज़ नहीं होने देता। तो हिप्नोटाइज होने के बाद भी कुछ हिप्नोटिक और पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस है। मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब यही था आपको कि इसका भी एक तरीका होता है कोई भी काम परफॉर्म करवाने का। इसका आगे का एक वीडियो हम लेके आए हैं, कुछ मिथ एंड फैक्ट, मतलब अवधारणा है, जो कुछ गलत अवधारणा है हिप्नोसिस के बारे में 8-10, उसका भी अगला वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, और आपको हिप्नोसिस के बारे में, माइंड कंट्रोल के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, अलग अलग इंडक्शन आते हैं, क्विक हिप्नोसिस के बारे में कुछ भी जानना है आप कमेंट करिए, हम डीप में वीडियो बनाएंगे। तो मोटी मोटी बात आपके समझ में आ गई दोस्तों, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का फंडा। फिर आगे सजेशंस भी अगर आपको चाहिए, मैं आपको सजेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, हर तरह के सजेशन। ठीक है, तो इतना ही फंडा है, ये ही इतना ही है पूरा सम्मोहन, पूरा हिप्नोसिस। आप कहीं पे भी देख लो, आपको इतना डीप में कोई नहीं, ना इंटरनेट पे ना कोई वेबसाइट बताएगा। वो कुछ ट्रिक बता देंगे, आपको छुड़वा देंगे कि चलो ये है हिप्नोसिस और ये है, बार बार बोलने से हिप्नोसिस होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करवाने से, पेंडुलम हिलाने से हिप्नोसिस होता है। पेंडुलम हिलाना एक उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, एक छोटा सा पार्ट है, वो कोई विधि नहीं है कि उसी से होता है, पर मेन टेक्निक ये है। चलो तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब आ गया है आपका ट्रिक का टाइम। चलिए, आपके पास बोनस ट्रिक है, अब आप भी हिप्नोसिस माफ़ कीजिएगा, हिप्नोटाइजर बन सकते हैं। हिप्नोसिस करके पॉपुलर हो जाइए दोस्तों में। और मेरा ये दावा है कि ये टेक्निक आप करोगे। हाँ, मैं पहले एक बात बताना भूल गया आपको कि दोस्तों ये एक टेस्ट है। ज़्यादातर स्टेज हिप्नोसिस जो होते हैं प्रोफेशनल, वो एक स्टेज पे ये टेस्ट करते हैं कि कौन जल्दी हिप्नोटाइज होता है, कौन ज़्यादा हिप्नोटाइज होता है। और ये एक छोटी सी ट्रिक भी है। ठीक है, तो ये परफॉर्म करने के लिए आपको एक से ज़्यादा लोगों पर इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा, एक पर मत करिएगा, 2, 5, 10, 5 से ज़्यादा पर करोगे तो ठीक है, 5, 10। अगर आपने 8, 10 पे किया तो मेरा ये दावा है कि 2, 4 का तो हाथ ऐसे चिपक जाएगा। ये हैंड लॉक टेक्निक है कि वो छुड़ा ही नहीं पाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं सिखाता हूँ आपको, चलो सीखते हैं। हाँ, और मैंने ये हिंदी में यहाँ पर वैसे टाइप इंग्लिश में किया है, प्रोनाउंस हिंदी में,
लिखा इसलिए है, थोड़ी मेहनत की है कि अगर आपको इंटरेस्ट लगे, आप जानना चाहते हो तो पॉज कर करके आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा अगर आपको सीखना है तो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, तो आपको सबसे पहले आपने सोचो कि आपके कहीं रिश्तेदार के वहाँ शादी में गए, कोई फंक्शन है या दोस्त लोग इकट्ठा हुए कोई शादी में या कोई फंक्शन में XYZ, तो आपने 10 लोगों को बिठा दिया। सबसे पहले आपको उनको बताना है कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा। आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि चलो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बड़ी एंटरटेनिंग ट्रिक है, और जिसमें एंड में ट्रिप जब ख़त्म होगी तो आपके हाथ एक दूसरे में चिपक जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये बता दिया। आप अपने द्वारा या किसी असिस्टेंट के द्वारा उनको एक्शन करके भी बता दीजिए कि जैसे कि देखिए ये पिक्चर्स में है ना, जैसे ये पिक्चर में ये लोग हाथ आगे कर रहे हैं, ऐसे लॉक कर रहे हैं कि भाई ऐसे हाथ करने हैं आपको पहले, फिर ये ऐसे लॉक करने हैं, उस तरीके से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आपने एक बार बता दिया कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, तो उनके माफ़ कीजिएगा, उन्हें आश्वस्त करें कि भले ही उनके हाथ एक दूसरे के साथ लॉक होने जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अनलॉक कर सकते हैं और अनलॉक करेंगे। ठीक है, उनको आश्वस्त करना ज़रूरी है दोस्तों। आपने पहले ही बताया कि भाई अब जब भी एंड हो जाएगा ये ट्रिप तो आपके हाथ लॉक हो जाएंगे, तो आपको उनको आश्वस्त करना पड़ेगा, निश्चिंत करना पड़ेगा कि भले ही आप इस ट्रिप के एंड में आपके हाथ लॉक हो जाएंगे, लेकिन आप उन्हें अनलॉक कर सकते हैं 100% और कर भी देंगे। तो यही एक इंजेक्शन हो गया, इनडायरेक्ट सजेशन भी हो गया। ठीक है, फिर आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि आपकी बाहें हिलना शुरू हो सकती है और खून के कम दबाव की वजह से मांसपेशियां भी सख्त हो सकती है, लेकिन ठीक है, लेकिन आप निश्चिंत रहे, ये नेचुरल है। ये भी एक इनडायरेक्ट सजेशन है कि आपने उनको बताया कि मैं कोई प्रोसेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपके ये हाथ हिलने शुरू हो सकते हैं या हो जाएंगे, खून कम होने से, खून का दबाव कम होने से मांसपेशियाँ अकड़ सकती है, पर आप चिंता मत करिए, ये चीज़ निश्चिंत है। आपने ये बताया तो सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिवली ले लिया और उसमें घुस गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत पावर ऑफ सजेशंस भी होते हैं, ऐसे ऐसे सजेशंस होते हैं कि सीधा आप उससे सबकॉन्शियस माइंड में बात कर सकते हैं कुछ बातों के द्वारा और वो भी इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया ना अभी उसी तरीके से कि ये ऊपर की जो लाइन है उसके द्वारा फिर से एक बार आपने सजेशन दिया कि परिणाम निश्चित है हाथ लॉक होने का। आपने जो बात की ना, आगे की बात की और उसके बाद ये जो बात की, इससे ये आपका ये समझेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाएगा कि हाथ लॉक होना अब तो निश्चित है। ठीक है, ये सब है डीप टेक्निकल के कैसे ये समझता है क्या है, उसके बारे में भी कभी टाइम होगा तो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लंबा हो चुका है। ठीक है, अब उनको बता दें कि आप एक काउंट करेंगे तब आप अपने हाथ शोल्डर की सीध में सीधे करें, जैसे इन लोगों ने पिक्चर में आपने देखा, वैसे बिल्कुल सीधे नहीं करते, पीटी करते समय ऊपर करते आगे सीधे, ऐसे करें। ठीक है, उनको बताया कि जब आप 2 काउंट करेंगे तब आप चाहते हैं कि वो अपने हाथों को जोड़ ले और उंगलियों को एक दूसरे के साथ टाइटली लॉक कर ले, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो। ठीक है, ये करवाते समय भी मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आप एक सुरक्षा रखना, कई लोग नाखून लंबे रखते हैं, ज़्यादातर लड़कियां रखती है, कुछ लड़के भी रखते हैं, ये शौक की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या है, कुछ लोगों के हाथ इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि ये धंस जाते हैं, नाखून कई जगह धंस जाते हैं, तो आपको ये सुरक्षा रखनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनली आप उन्हें कहिए कि जब आप 3 काउंट करें, माफ़ कीजिएगा, जब आप 3 काउंट करें तब अपनी आंखें बंद कर ले और आपकी आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेटअप दोस्तों। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हम तैयार है अपनी ट्रिक शुरू करने के लिए। इतना आपको सेटअप करना है और अब हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। तो आपको सबको रेडी कर देना है, काउंट करना है 1,
हाथ एक दूसरे के सामने लाए, बोलना है, वो इस पिक्चर की तरह लाएंगे। फिर बोलना है 2, हाथों को उंगलियों के साथ लॉक करें, इस तरीके से। इस पिक्चर में मैंने आपको बताया लॉक करें, आप लॉक कर दीजिए, लॉक करवा दीजिए, ठीक है। फिर आपको बोलना है 3, अपनी आंखों को बंद करें और मेरी आवाज़ पर ध्यान दें। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना है दोस्तों, मैं कर सकता हूँ, कोई और कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 3 होने के बाद 4 आपको बोलना है। 4, आपके हाथ एक दूसरे में सख्ती से चिपक रहे हैं। 5, आपके हाथ फेविक्विक की तरह चिपक रहे हैं। 6, एक दूसरे में लॉक हो गए हैं, बहुत ही सख्ती से, बहुत ही टाइट लॉक हो गए हैं, ठीक है। आप सजेशन आप रिपीट करें, इसे कंपाउंडिंग भी कहते हैं सजेशन की लैंग्वेज में। फिर आप कह सकते हैं कि आपके हाथ फेविक्विक की तरह चिपक गए हैं, कोई सुपर ग्लू आता है उसकी तरह चिपक गए, उसको रिपीट करते रहना है, ठीक है। 6 के बाद आप 8 काउंट करें, और ये जानबूझ करें, ये भी एक टेक्निक है। आगे आप जब एडवांस टेक्निक सीखेंगे तो हम बताएंगे आपको, आप जब कमेंट करेंगे आपको जानना होगा तो हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम जानबूझकर नंबर स्किप कर रहे हैं। 6 के बाद आप 8 काउंट करें, जानबूझकर आप ये नंबर है ना, ये टेक्निक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो 6 के बाद 8 काउंट करें, फिर वही रिपीट करें कि आपके हाथ एक दूसरे में सख्ती से चिपक रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्रेट करें, आपके हाथ चिपक रहे हैं, ग्लू की तरह चिपक रहे हैं। फिर 6 के बाद आपने 8 बोला, ठीक है। फिर 8 के बाद आप 9 भी बोल सकते हैं, फिर 10, बीच बीच में 2-4 बार आप नंबर स्किप करें। 8, 5, 7, 6 के बाद आप नंबर स्किप करना शुरू कर सकते हैं। जब आप 10 तक पहुँचे जाए तो उन्हें खड़े होने के लिए बोलिए और हाथों को जैसे जोड़े हुए उसी तरीके से हाथों को छत की तरफ सर के ऊपर यूँ करने के लिए सजेशन दे और सजेशन दोहराते रहे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से 10 के बाद आपको 11, फिर 13, फिर 16, फिर 17, इसी तरीके से आपको बीच में थोड़े स्किप करते हुए 20 तक जाना है और सजेशन देते रहना है, ठीक है। मेरा दावा है दोस्तों कि 100% 20 तक पहुंचने पर जो भी आपने अगर 8-10 दोस्तों को बिठाए उसमें से हो सकता है सबको इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, सब माफ़ कीजिएगा, सबको इफ़ेक्ट हो, किसी को कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन 2-4 के तो हाथ इतने चिपक जाएंगे कि वो उसको उखाड़ नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी टेक्निक। आप इन सजेशन को राइट डाउन भी कर सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और इससे 100% होगा। फिर आपको जब उनको नॉर्मल करना है, फिर आप उनको आराम से बिठा दीजिए अपने पास, ठीक है। पास मतलब जहाँ बैठे थे, हाथ वैसे जो सीधे से, और फिर धीरे धीरे उनको सजेशन दीजिए उल्टा कि अब मैं 20 से 1 तक बोलूँगा, जब हम 1 पर पहुँचेंगे तो आपके हाथ खुल जाएंगे। और जो ये मैंने प्रोसेस करवाया है आपको उसका उल्टा करना है कि 20 आपके हाथ धीरे धीरे उखड़ रहे हैं, ठीक है। फेविक्विक काम करना बंद कर रही है। 19 आपके हाथ हल्के हो रहे हैं। 17 आपके हाथ खुल रहे हैं। 15, ठीक है, बीच में कुछ स्किप भी करते रहिए। जब आप उल्टा करके 1 पर आएंगे तो उनके हाथ 1 पर आते, एक इफ़ेक्टिव ज़्यादा ये रहेगा कि आप बोलना कि जब 1 पर मैं 1 बोलूँगा और चुटकी बजाऊँगा तो आपके हाथ खुल जाएंगे। 1 बोल के आप जब भी चुटकी बजाओगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको छोड़ देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका ट्रिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए नए अनोखे और नए नए टॉपिक के लिए चैनल को हम ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम एक कुछ अवधारणा है, 8-10 अवधारणाओं के बारे में बताएंगे हिप्नोसिस के, और भी बहुत कुछ, माइंड कंट्रोल हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, अलग अलग एजुकेशनल वीडियो हम आगे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।